Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to dive into an important topic of English grammar, that's the removal of to. रिमूवल ऑफ टू का मतलब ये होता है कि हमें कोई सेंटेंस दिया जाता है जिसमें टू यूज़ होता है और हमें उस सेंटेंस से टू को रिमूव करना पड़ता है और रिमूव इस तरह से करें कि सेंटेंस के मीनिंग पर कोई असर ना पड़े। तो आज हम वही सीखेंगे कि अगर कोई हमें सेंटेंस दिया जाए तो उसमें से टू को कैसे रिमूव करेंगे। रिमूवल ऑफ टू को समझने से पहले आइए ये देखते हैं कि बेसिकली टू यूज़ क्यों होता है। तो टू जो है वो किसी एक्सेस या ज़्यादती को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ की, और वो ज़्यादती ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में होती है लेकिन कभी कभी वो पॉजिटिव सेंस में भी काम करता है। जैसे इन दो सेंटेंसेस को देखें, पहला है ही इज़ टू वीक टू रन और सेकंड है शी इज़ टू क्लेवर टू सॉल्व दिस सम। अब इसमें जो पहला है ही इज़ टू वीक टू रन यानी ये नेगेटिव सेंस में, क्योंकि ये उसकी अनेबिलिटी को दिखा रहा है कि वो इतना वीक है कि वो भाग नहीं सकता, ये इसकी अनेबिलिटी है। और यहाँ पे टू जो है नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया गया है। सेकंड को देखें, शी इज़ टू क्लेवर टू सॉल्व दिस सम, यानी इसमें जो है टू को पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल किया गया है कि वो इतना क्लेवर है कि वो इस सम को सोल्व कर सकता है। एक पॉजिटिव हमें चीज़ दिखाई जा रही है। अब ये जो नेगेटिव है इसे हम बोलते हैं अनेबिलिटी और जो पॉजिटिव है इसे बोलते हैं हम एबिलिटी। एबिलिटी और अनेबिलिटी को चेंज करने के रूल्स अलग होते हैं। तो पहले हम देखेंगे अनेबिलिटी रूल को, यानी जब टू को किसी सेंटेंस में नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाए तो उसे रिमूव करने के क्या रूल्स हो सकते हैं। तो टू को नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किए जाने वाले सेंटेंस में से टू को रिमूव करने के ये रूल्स हैं। टू जो होता है वो सो में चेंज हो जाता है और टू जो यानी इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है वर्ब से पहले, उससे हम चेंज करते हैं दैट में। और अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो सेकंड क्लॉज जो बनेगा उसके बाद तो उसमें हम कैन नॉट इस्तेमाल करेंगे, और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो सेकंड क्लॉज में हम कुड नॉट लगाएंगे, और अगर सेंटेंस फ्यूचर टेंस में भी है तब भी सेकंड क्लॉज में हम कुड नॉट लगाएंगे। ये रूल्स आप ज़हन नशीन कर लें क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे सेंटेंस में से टू को रिमूव करने के लिए। एग्जाम्पल है शी इज़ टू डल टू पास एग्जाम्स। अब इसमें से हमें टू को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, शी इज़ ये तो सेम लिखेंगे, टू को सो में चेंज करना है, एडजेक्टिव डल डल सेम ही रहेगा, टू जो है इन्फिनेटिव टू पास टू को हम चेंज करेंगे दैट में, दैट लिखेंगे, उसके बाद शी लिखेंगे। और चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पे हम कैन नॉट लगाएंगे, हमने रूल्स में पढ़ा है। तो कैन नॉट और पास एग्जाम्स ये हम सेम रखेंगे, यानी शी इज़ सो डल दैट शी कैन नॉट पास एग्जाम्स। अब इसमें से हमने टू को रिमूव कर दिया विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। हमने सेंटेंस की कोई भी मीनिंग चेंज नहीं की और विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस हमने टू को रिमूव कर लिया। सेकंड एग्जांपल है ही इज़ टू ओल्ड टू वॉक। अब इसमें भी हम सेम ही इज़ सेम लिखेंगे, टू है तो टू को रूल के मुताबिक हम सो में चेंज करेंगे, एडजेक्टिव सेम रहेगा, और टू जो है इन्फिनेटिव है इसको हम दैट में चेंज करेंगे, और टू के बाद हमें चूँकि एक नेक्स्ट एक सेकंड क्लास इस्तेमाल करना होता है तो हम ही लगाएंगे जो सब्जेक्ट है, और चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें हम कैन नॉट लगाएंगे और वॉक, यानी ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। तो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग हमने इस सेंटेंस की टू को रिमूव कर लिया है। अब आते हैं हम एबिलिटी के रूल पर, यानी अगर कोई हमें ऐसा सेंटेंस दिया जाए जिसमें टू को पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल किया गया है तो उसमें से हम टू को कैसे रिमूव करेंगे। देखें, टू को जो है वो सो में चेंज करना है, टू यानी इन्फिनेटिव जो वर्ब से पहले आता है तो उसे हम दैट में चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो उसके सेकंड क्लास में हम विल और शैल यूज़ करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो उसके सेकंड क्लास में हम वुड यूज़ करेंगे, और अगर सेंटेंस फ्यूचर टेंस में भी है तब भी सेकंड क्लास में हम वुड यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ टू क्लेवर टू सॉल्व दिस सम। अब इसमें ही इज़ सेम ही रहेगा, टू को चेंज करेंगे हम सो में रूल के मुताबिक, क्लेवर है एडजेक्टिव है तो ये भी सेम रहेगा, टू एक इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव को हम चेंज करेंगे दैट में। दैट एक कंजक्शन है और कंजक्शन के बाद एक हमें नया क्लॉज चाहिए तो हमें सब्जेक्ट लगाने के लिए हम ही को यूज़ करेंगे ही, और यहाँ चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो रूल के मुताबिक हम यहाँ पे विल यूज़ करेंगे, और सोल्व दिस सम वो सेम का सेम रहेगा, यानी ही इज़ सो क्लेवर दैट ही विल सोल्व दिस सम। तो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग हमने टू को रिमूव कर लिया पॉजिटिव सेंस में। सेकंड एग्जांपल देखें, दे वर टू स्ट्रांग टू डिफीट यू। अब इसमें देवर सेम ही रहेगा, टू को जो है रूल के मुताबिक हम सो में चेंज करेंगे, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव वो भी सेम रहेगा, टू जो है टू को हम दैट में चेंज करेंगे, और टू के बाद हमें एक नया क्लास चाहिए तो क्लास के लिए हम दे यानी जो सब्जेक्ट है वो यूज़ करेंगे। अब ये चूँकि सेंटेंस
पास्ट टेंस में है तो रूल के मुताबिक हम यहाँ पे सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद वुड यूज़ करेंगे, वुड डिफीट यू, यानी दे वर सो स्ट्रांग दैट दे वुड डिफीट यू। तो आज हमने सीखा कि टू को क्यों यूज़ किया जाता है और किसी भी सेंटेंस में से टू को कैसे रिमूव किया जाए विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। आई होप कि ये सारा आपको समझ आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का अवेल कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।